नमस्कार, IND इनसाइट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। कुत्तों का आतंक, जी हां, मध्य प्रदेश के ऐसे कई शहर हैं जहां लोगों को कुत्तों के डर के साए में जीना पड़ रहा है। कुत्ते एक बड़ी परेशानी बन चुके हैं। आए दिन डॉग बाइट के मामले सामने आ रहे हैं। अब ऐसे में लोगों का घरों से निकलना तक मुश्किल हो चुका है। खासकर गर्मी के मौसम में डॉग बाइट के जो मामले हैं उनमें लगातार इजाफा होता जा रहा है। अकेले ग्वालियर जिले में रोजाना डॉग बाइट के सैकड़ों मामले सामने आ रहे हैं। जिले के 3 मुख्य सरकारी अस्पताल, जय आरोग्य चिकित्सालय, मुरार जिला अस्पताल और हजीरा सिविल अस्पताल में डॉग बाइट के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। शहरवासियों का कहना है कि कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ रहा है। कुत्ते बच्चों से लेकर बुजुर्गों को अपना शिकार बना रहे हैं। तो डॉग बाइट के जो मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर किस तरह से अपनी नगर निगम जिम्मेदारी निभा रहा है, और अगर बात की जाती है तमाम कुत्तों से बचने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए जाते हैं, तो फिर आखिर क्यों इतने डॉग बाइट के मामले बढ़ रहे हैं? इसी को लेकर आज हम जिम्मेदारों से भी जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं ग्वालियर के लोगों की आखिर क्या कुछ समस्या बनी हुई है। और शहर की अपेक्षा ग्वालियर शहर में कुत्तों का आतंक हद से ज्यादा बढ़ गया है। जब भी हम सुबह निकलते हैं तो हमें डंडा लेकर निकलना पड़ता है। आए दिन ग्वालियर शहर में कुत्तों का इतने केस हो रहे हैं हद से ज्यादा। आए दिन लोगों को काटा जा रहा है। आवारा कुत्तों को इतना कोई केयर नहीं कर रहा है। कुत्तों को काटने के रोज एक नए केसेस सुन लो आप। नगर निगम का कोई ध्यान नहीं है इसमें। कुत्ते ने काट लिया मेरे को। कुत्तों का आतंक कुछ ज्यादा ही है यहाँ शहर में, और कुत्तों को पकड़ा जाए ताकि जनता थोड़ी संभल के रह सके। कुत्तों का आतंक बहुत बड़ा हुआ है। आए दिन घटनाएं घट रही हैं। बच्चों को काट रहे हैं, बुजुर्गों को भी काट रहे हैं, महिलाओं को भी काट रहे हैं। कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। इसके लिए प्रशासन को गंभीरता से इस पर एक कार्य योजना बना के और इनके पुनर्वास की व्यवस्था करके शासन इसकी तरफ ध्यान दे। मैं मॉर्निंग वॉक पर निकला हूँ और मुझे कहीं ना कहीं जो है जो डॉग बाइट के मामले जो बढ़ रहे हैं वहाँ कुत्तों का डर ज़्यादा सता रहा है। चूँकि कई बार देखने में भी आया है यहाँ पर जो है जिस तरीके से कई घटना भी हो चुकी हैं। कई बार कुत्तों ने जो है लोगों को जख्मी भी किया है। मेरा ये मानना है कि नगर निगम को इस ओर ध्यान देना चाहिए और जिससे हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। हाँ, शहर में कुत्तों का बहुत आतंक है और आए दिन कुत्ते बच्चों को, कई बड़ों को काट लेते हैं। आए दिन अस्पताल में भीड़ लगी रहती है, वैक्सीनों के लिए चक्कर काटते रहते हैं। इससे जनता को बहुत नुकसान हो रहा है। हॉस्पिटल में कोई सुनवाई नहीं होती है। डॉग बाइट केस जो बढ़ते हैं गर्मियों में ज़्यादा, सबसे मेन होता है खाना और पीना। तो इनको खाना पीना नहीं दिया जाता और उसके बाद जिनको पता नहीं है कि डॉग्स भी सेम फील करते हैं जैसे इंसान फील करते हैं, बाकी सारी चीज़ें समझते हैं, बोलते हैं, सब कर सकते हैं। मतलब डॉग्स बोल नहीं सकते तो इंसान बोल सकता है। तो सबसे मेन मुद्दा तो ये रहता है कि बच्चे डरते हैं, मारते हैं, तो डॉग भूखा प्यासा रहेगा, इंसान भी रहेगा तो वो पलट के हमला करेगा। नसबंदी लगातार होनी चाहिए, सेंटर बंद नहीं होने चाहिए और उल्टा एक दिन में लगभग 100-150 नसबंदी होगी तो ही मतलब इस पे काबू पाया जाएगा। इस गर्मी की सीज़न में जो है डॉग ज़्यादा एग्रेसिव रहते हैं। जो है उसका मेन कारण है कि डॉग्स में जो है स्वीट ग्लैंड नहीं होती है, वो पसीना सूखने वाली ग्रंथियाँ। क्योंकि स्वीट ग्लैंड नहीं है तो आप लोगों ने देखा होगा डॉग अक्सर जो है पानी के किनारे बैठे रहते हैं और अपनी जीभ निकाल के हाँफते रहते हैं। जो है ऐसी स्थिति में उनको कोई अगर बाइट करेगा या पत्थर मार के भगाएगा तो वो फेरेशियस हो जाता है, उसको एग्रेशन आएगा, वो बाइट कर सकता है। अब रही बात किसी की पीछे लगना, बाइकों के पीछे, कार के पीछे, तो वो डॉग की मेमोरी शार्प होती है जो है कि एक्सीडेंट में उसके बच्चे को किसी ने अगर किल किया है तो वो उनका पीछे भागते हैं। ऐसी स्थिति में आदमी को जहाँ वो है वहाँ उनको रुक जाना चाहिए। और तो वहीं कांस्टेंट हो जाएगा तो डॉग सूंघ के उसको वापस चले जाएगा। इस तरीके से अपन इसको प्रिवेंशन कर सकते हैं। देखिए, हॉस्पिटल में तो तैयारी पहले भी थी और आज भी तैयारी पूरी है। हमारे पास एंटी रेबीज वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, हर सेंटर पे उपलब्ध है जहाँ जहाँ इंजेक्शन लगते हैं। और अभी देखने में आया है कि नगर निगम भी उसमें काफ़ी प्रयास कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग के प्रयास से अभी कुछ दिनों से काफ़ी केसेस कम हुए हैं, है ना। और एग्जैक्ट फिगर तो मैं आपको बता दूंगा, पर यह है कि हमारे प्रत्येक संस्था पे यहाँ पे एंटी रेबीज लगते हैं तो पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है। किसी मरीज को कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि शहर में पहले डॉग बाइट के मामले लगातार आए थे और उसके संबंध में तत्समय ही लगभग 1 से 1.5 महीना पहले कलेक्टर महोदया के निर्देशन में जो नगर निगम द्वारा और सम्मानित जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा जो है ABC सेंटर है उसके संचालन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हमारा एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के गाइडलाइन के अनुसार संचालन किया जाएगा। इसके साथ साथ डेली मॉनिटरिंग की जा रही है, कितने केस आ रहे हैं
ये भी देखा गया है कि जो रिपोर्टिंग में केस आ रहे हैं वो सारे केस हैं सारे डोज मिला करके। एडवाइजरी नगर निगम द्वारा जारी की गई है आवारा डॉग से बचने के संबंध में। इस तरह से समग्र रूप से कार्रवाई की जा रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कुत्तों के आतंक से लोग परेशान हैं, बच्चे हो, बुजुर्ग हो या फिर महिला हो, कुत्ते सभी को निशाना बना रहे हैं। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो नसबंदी के दावे किए जाते हैं क्या वो साफ तौर पर फेल नजर आ रहे हैं? अगर फेल नजर नहीं आ रहे हैं, नसबंदी पर काम किया जा रहा है, तो इस तरह की स्थिति आखिर क्यों बनी हुई है? आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे संवाददाता अनिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल राजपूत, अनिल देखिए, लगातार जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं या फिर जिस तरह से हमने लोगों की प्रतिक्रियाएं सुनी है, ग्वालियर अकेले की अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश में तो ऐसे कई बड़े शहर है जहां डॉग बाइट के मामले आ रहे हैं, कुत्तों के आतंक से लेकिन परेशान है, लेकिन ग्वालियर में ये समस्या काफी बड़ी बनी हुई है। अनिल, चलिए शायद फिलहाल संपर्क हो नहीं पा रहा अनिल से, कुछ टेक्निकल इश्यू। तो देखिए, कुल मिलाकर देखा जाए तो कुत्तों का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के चाहे कितने ही बड़े शहर हो, राजधानी भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, तो ये सभी जगह ऐसी है जहां पर कुत्तों का आतंक साफ तौर पर देखा जा रहा है। खासतौर पर गर्मी के मौसम में कुत्ते और भी आक्रामक हो चुके हैं, लगातार लोगों को शिकार बना रहे हैं। स्थिति ये हो चुकी है कि एक दिन में सैकड़ों डॉग बाइट के मामले सामने आते हैं जिससे लोग परेशान हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है नगर निगम की कार्रवाई पर, और आज इसी को लेकर चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ अनिल जुड़ चुके हैं। अनिल देखिए, ग्वालियर में कुत्तों का आतंक साफ तौर पर देखा जा रहा है, प्रतिक्रियाएं हमने लोगों की सुनी है, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल लगातार जिस तरीके से ग्वालियर जिले की बात कर रहे हैं, तो ग्वालियर जिले में लगातार कुत्तों का जो है आतंक बढ़ा है। और इसके पीछे कारण जो है वो ये है कि चूंकि गर्मी बढ़ी है और गर्मी के बाद जैसे हीट स्टॉक बढ़ता है, उसके बाद कुत्तों के अंदर जो हीट स्टॉक बढ़ता है, उसके बाद ये जो है और उनको समय पे खाना न मिलना, पानी न मिलना, जिससे वो अग्रेसिव हो जाते हैं और लोगों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। ऐसे कई ऐसे मामले देखने को मिले हैं, जो कई मामले सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुए हैं, जिसमें लोग घर पे बैठे हैं और अचानक कुत्ता आता है, एग्रेसिव होता है और वो आकर सीधा हमला कर देता है। ऐसे कई मामले देखने को मिलते हैं। और ग्वालियर की अगर हम बात करें तो पर डे के अगर हम बात करें तो लगभग 3 दर्जन से अधिक जो है मामले पर डे जो है वो नए आ रहे हैं। और अगर पूरे मिलाकर बात करें, जिनमें कई बाहर के भी हैं और कई डबल डोज जिनको लगना है या ट्रिपल डोज लगना, तो ऐसे लगभग 200 से अधिक मामले पर डे आ रहे हैं। जो ग्वालियर के जो 3 मुख्य अस्पताल हैं, जय रोग अस्पताल समूह और भीड़ लगी ऐसे मरीजों की। फिलहाल अनिल हम हमारे साथ बने रही, हमारे साथ रघुवीर गुर्जर भी जुड़ चुके हैं और बताया जा रहा है कि ये भी कहीं ना कहीं डॉग बाइट के शिकार हुए थे। रघुवीर जी, आपके यहाँ किसको कुत्ते ने काटा था और क्या कुछ स्थिति है फिलहाल उनकी? क्या जी रघुवीर जी, कुत्तों का आतंक साफ तौर पर ग्वालियर में देखने को मिल रहा है। आपके बेटे गौरव गुर्जर को भी कुत्ते ने काटा था? यस, काटा था। फिलहाल क्या फिर आपने कहीं शिकायत की नगर निगम में कि आखिर क्यों इतने कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है? हाँ, चलिए ठीक है, फिलहाल शुक्रिया आपका। अनिल हमारे साथ लगातार बने हुए। अनिल देखिए, कोई एक मामला है नहीं जिसको लेकर चर्चा की जाए। कुत्तों का आतंक जिस तरह से देखने को मिल रहा है अस्पतालों में, गर्मी के मौसम में तो और भी डॉग बाइट के मामलों की संख्या बढ़ चुकी है, लेकिन नगर निगम का क्या कहना है इस और? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से नगर निगम के ऊपर जिसकी जिम्मेदारी है एबीसी सेंटर खोलने जाने की बात कही है, अभी फिलहाल पूरे जिले में एक एबीसी सेंटर है जिसमें लगभग जो आंकड़े बताते हैं नगर निगम के जो अधिकारी कहते हैं कि हम लगभग पर डे 100 से अधिक उसमें जो नसबंदी कर रहे हैं। लेकिन ये दावे कितने धरातल पर उतर रहे हैं ये देखने वाली बात है, क्योंकि पर डे देखने को मिलता है कि लगभग 3 दर्जन से अधिक जो है मामले सामने आते हैं और लोगों को
शिकार बनाते हैं। लोग सुबह टहलने निकलते हैं, टहलने निकलते समय भी लोग डॉग बाइट का शिकार बनते हैं। कई लोग स्टिक लेके चलते हैं, डंडा लेके चलते हैं कि वो कहीं डॉग बाइट का शिकार न हो जाए, डॉग के शिकार न हो जाए। यही कारण है कि अब इसमें कलेक्टर के निर्देश हुए हैं और जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने भी इसमें जब डॉग बाइट के मामले बढ़े तो उसने इसमें थोड़ी चिंता जताई और उसके बाद लगभग एक नया सेंटर एबीसी खोलने की बात कही जा रही है, जिसकी प्रक्रिया बिल्कुल अनिल, मैं आपके पास लौटूंगी फिर से। ये चर्चा हमारी लगातार जारी रहेगी। हमारे साथ मोनू राठौर जी जुड़ चुके हैं। मोनू जी, क्या कुछ शिकायतें देखने को मिल रही है आपको ग्वालियर में कुत्तों के आतंक को लेकर? सर लगातार मैं देख रहा हूँ अभी ग्वालियर में कि लगातार डॉग बाइट बढ़ रहे हैं और काफी केस गर्मी में जो चल रहे हैं, काफी घरों में जो बच्चे हैं उन पे हमला कर रहे हैं, चाहे चेहरे की बात करें चाहे पैरों की बात करें। कहीं ना कहीं एक नगर निगम की लापरवाही सामने आ रही है, कोई लापरवाही। और शिकायत करने के बावजूद भी जो घर लोग जो कुत्ते पसंद करते हैं और शिकायत करते हैं, उसके बाद नगर निगम कर्मचारी और नगर निगम अधिकारी उस शिकायत को संज्ञान में लेते नहीं है, कोई शिकायत को फोकस नहीं रखते, इसलिए डॉग बाइट केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो मोनू, कोई शिकायत की गई है नगर निगम के पास आपके द्वारा? क्योंकि नगर निगम एक और दावा करती है कि हम सैकड़ों कुत्तों की नसबंदी करते हैं एक दिन में। अब तक उनके दावे हैं कि करीब 13 महीने में 5,500 के करीब नसबंदी कर चुके हैं। तो अगर आखिर नसबंदी हो रही तो फिर कुत्तों का आतंक कैसे देखने को मिल रहा है? जी मैं आपको बता दूं, जो नसबंदी की आप जो बात करें, नसबंदी में कई तरह का घोटाला भी सामने अभी ग्वालियर बीच में भी आया था। हाँ। और जो डॉग बाइट की नसबंदी कराते हैं, जो एनजीओ वाले होते हैं, उन्होंने कहा कि हम लोग नसबंदी कराते हैं, मगर कहीं ना कहीं इसमें नगर निगम की लापरवाही सामने आती है। नगर निगम भी इसमें पैसा का घोटाले लिप्त रहता है। निश्चित लापरवाही तो सामने आ ही रही है, लेकिन शिकायतें की गई होगी। क्या कुछ कहना है नगर निगम के जो अधिकारी हैं जिम्मेदार, उनका क्या कहना है इस मामले में? आपको बता दूं, नगर निगम कई लोग शिकायत करते हैं, मगर शिकायत को संज्ञान में लेते हैं। शिकायत करने के बाद उसको कोई गंभीरता से नहीं लेते हैं। गंभीरता से अगर शिकायत लेते तो डॉग बाइट की लगातार जो केस बच्चों पर हमला करते हैं, कुत्ते बड़ों पर हमला करते हैं, वो शिकायत का हमले कम हो जाए। मगर जिसके घर में कुत्ता कोई खा जाता है, उस घर के परिवार से पूछो कि उस बच्चे पर क्या बीतती है, उस परिवार पर क्या बीतती है। मगर नगर निगम अभी तक कोई संज्ञान में नहीं लेता, कोई गंभीरता से इस बात को नहीं ले रहा है। कई लगातार कमिश्नर भी चेंज हुए, 3 कमिश्नर चेंज हुए, मगर अभी तक कोई डॉग बाइट के केस कम नहीं हुए। निश्चित है, ना सिर्फ अब ये बात है बल्कि एक गंभीर समस्या है। कुत्ते के काटने के बाद गंभीर बीमारी से भी इंसान जूझ सकता है। चलिए फिलहाल शुक्रिया मोनू, आपने तमाम जानकारी हम तक पहुंचाई। अनिल, आप भी हमारे साथ बने रहिएगा, चर्चा आपसे लगातार जारी रहेगी कुत्ते के आतंक को लेकर और सवाल नगर निगम पर नसबंदी को लेकर। कब तक ये दावे खोखले साबित होते रहेंगे कुत्तों के आतंक से बचाने के लिए नसबंदी के जो दावे करती आई है नगर निगम, आज इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। अनिल हमारे साथ जुड़े हुए। अनिल देखिए, शिकायतकर्ता मोनू भी जुड़े थे, उनका भी साफ तौर पर यही कहना है कि लापरवाही बढ़ती जा रही है नसबंदी में। और अगर रिकॉर्ड के अनुसार देखें, ये कहना रहता है अनिल नगर निगम की ओर से, अगर ग्वालियर की मैं बात करूं तो ये दावा किया गया है कि करीब 13 माह में 5,500 से ज्यादा कुत्तों की नसबंदी की गई है। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतनी संख्या में जब नसबंदी की जा रही है तो डॉग बाइट के जो मामले हैं लगातार क्यों बढ़ रहे हैं? और देखिए बिल्कुल जो दावे किए जा रहे हैं, चाहे नगर निगम के हों या जो भी जिम्मेदार विभाग है या जो भी मिले हुए जो भी इसमें कह सकते हैं कार्रवाई करने वाले हैं, उनके कहीं ना कहीं ये दावे खोखले साबित होते इसलिए नजर आते हैं क्योंकि जो दावे कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं इसलिए लोग सवाल खड़े करते हैं कि अगर नसबंदी हो रही है तो उसके बाद जिस तरीके से फिर इनकी जो संख्या बढ़ रही है, वाजिब है अनिल ये सवाल कि अगर दावे किए जा रहे हैं, जमीनी हकीकत कुछ और नजर आएगी तो सवाल तो खड़े होंगे। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ विश्वजीत रतौनिया जी जुड़ चुके हैं, वकील है जिन्होंने हाईकोर्ट में इसको लेकर याचिका भी दायर की है। विश्वजीत जी, स्वागत है आपका IND24 में। जानना चाहूंगी ग्वालियर में कुत्तों को आतंक को लेकर क्या कुछ स्थिति आप देख पा रहे हैं? आप भली बातें जानते हैं, याचिका भी दायर की गई है आपकी ओर से। जी विश्वजीत जी, आवाज मिल पा रही है सर आपको मेरी? चलिए, शायद संपर्क हो नहीं पा रहा है। अनिल, आप अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये जो दावे किए जा रहे हैं कि नसबंदी की जा रही है और नसबंदी के साथ ही हमारी जो कंट्रोल की जा रही है, जो कुत्ते हैं उनको पकड़ कर ले जाया जा रहा है, उनको सुरक्षित जगह रखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो दावे हैं वो खोखले नजर आ रहे हैं और उन दावों पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि आखिर नसबंदी की जा रही है और अगर उनको सुरक्षित जगह भेजा जा रहा है तो फिर ये आवारा कुत्ते और कहाँ से आ रहे हैं? आखिर जिन कुत्तों को ले जाया
लगाया जाता है, उसके बाद वो कुत्ते कैसे फिर शहर में आ जाते हैं, ये सबसे बड़ी बात रहती है। अगर नसबंदी की जाती है तो वही दोबारा से कैसे बच्चे कर देते हैं, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो इस पूरे मामले में जो समाज के लोग हैं या रहवासी हैं वो यही कहते हैं कि जो करोड़ों रुपए बर्बाद किए जा रहे हैं, सरकार लगातार इन पे कंट्रोल करने की बात कहती है और प्रशासन इस पे कहता है कि दावे करता है कि हमने इस तरीके से कंट्रोल कर रखा है, लेकिन इन दावों पे कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े होते हैं और वो लोग यही चाहते हैं कि अगर वो जो दावे कर रहे हैं उसके 50% तो कम से कम काम होना चाहिए। लेकिन जो उनका कहना है, रहवासियों का कहना है, जो विशेषज्ञ हैं, जो इसके डॉग लवर हैं, उनका यही कहना है कि अभी इस पे जो दावे किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं सवाल के घेरे में आते हैं कि किस तरीके से जो एबीसी सेंटर खोला गया, जो एक एबीसी सेंटर, उसमें कितने पर डे डॉग की जो नसबंदी होनी चाहिए वो हो पा रही है कि नहीं हो पा रही। क्योंकि इससे पहले जो डॉग लवर है उनका यही कहना था कि जो नसबंदी होनी चाहिए समय समय पर होनी चाहिए, पर डे कम से कम 100 से 150 नसबंदी एक सेंटर पर होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही है। तो कहीं ना कहीं लोग अब इस पे आक्रोश भी जता रहे हैं और लोगों का कहना है कि जो जिम्मेदार अधिकारी है वो कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही बरत रहे हैं। जी निश्चित ही, और सबसे बड़ी बात यही हो जाती है कि आखिर ये बड़ी लापरवाही नहीं है अनिल तो क्या है, क्योंकि अगर बात करें तो नगर निगम के बजट में एक अलग से प्रावधान होता है नसबंदी के लिए। 5 शहरों में, मध्य प्रदेश के 5 शहरों में 17 करोड़ का प्रावधान सिर्फ कुत्तों की नसबंदी के लिए किया गया है ताकि लोगों को डॉग बाइट के मामलों से छुटकारा दिया जाए। लेकिन 5 शहर की अगर स्थिति देखें, उनमें ग्वालियर भी शामिल है, भोपाल की बात कर ले, इंदौर की बात कर ले, जबलपुर के जितने भी 5 बड़े शहर है, सभी जगह यही स्थिति है। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो उसमें यह फैक्टर भी सामने निकल कर आता है कि नसबंदी के लिए कुत्तों को ले जाया जाता है, लेकिन वहां घोटाला कर लिया जाता है नसबंदी के नाम पर और वापस छोड़ दिया जाता है। और बिल्कुल मध्य प्रदेश के 5 शहरों की भी बात करें, इसके साथ ही अगर हम पूरे देश की बात करें तो लगातार जो है डॉग बाइट के मामले बढ़े हैं। और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो जो 5 प्रमुख शहर हैं उनमें भी ये एबीसी सेंटर खोले गए हैं, लेकिन एबीसी सेंटर कितने कारगर साबित हो रहे हैं, कितना उनके यहाँ काम हो रहा है एबीसी सेंटरों पर, ये देखने वाली बात है। क्योंकि जिस तरीके से वो दावे करते हैं कि हम पर डे 100 से अधिक जो कुत्ते हैं उनकी नसबंदी करते हैं, लेकिन वो अगर वो 100 से अधिक कुत्तों की नसबंदी कर रहे हैं तो वो आखिर फिर कैसे बच्चे हो रहे हैं और कैसे जनसंख्या इनकी बढ़ रही है। तो सबसे बड़ी बात यही है। और अगर हम बजट की बात करें तो इनके लिए एक अलग से बजट बनाया गया है कि ताकि इस पे कंट्रोल किया जा सके और लोग जो शिकार हो रहे हैं इससे उससे बचा जा सके। जी निश्चित ही बजट दिया गया है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। साफ तौर पर लापरवाही, ना सिर्फ लापरवाही, घपलेबाजी इसमें साफ तौर पर की जा रही है। अनिल, मैं जानना चाहूंगी कि महापौर जो हैं ग्वालियर के, उनका क्या कुछ कहना है इस मामले में, इसके अलावा और जिम्मेदार जो अधिकारी हुए या फिर जनप्रतिनिधि हुए, कि आखिर क्यों इन पर संज्ञान नहीं लिया जा रहा है गंभीरता से? क्योंकि अगर किसी को कुत्ते ने काटा है तो वो व्यक्ति ठीक है तब बीमार होगा, लेकिन एक गंभीर बीमारी का शिकार भी हो सकता है, ये हम सभी भली भांति जानते हैं। बिल्कुल, देखिए जो है जिम्मेदार अधिकारी हों या जिम्मेदार राजनेता हों या जिम्मेदार जो भी हैं वो कहीं ना कहीं तो ध्यान नहीं दे रहे हैं। यही कारण है कि लगातार जो है डॉग बाइट के मामले बढ़े हैं। महापौर की अगर हम बात करें आपसे चर्चा जारी रहेगी। 1 मिनट में आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ गौरव परिहार जी जुड़ चुके हैं, पशु विशेषज्ञ है। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। थैंक यू जी गौरव जी, देखिए दरअसल हम ये डॉग बाइट के जो मामले बढ़ रहे हैं उनको लेकर चर्चा कर रहे थे, क्योंकि आप पशु विशेषज्ञ हैं। और जानना चाहूंगी मैं कि अक्सर ये देखा जाता है कि गर्मी के मौसम में और भी काफी डॉग बाइट के मामले बढ़ जाते हैं। और अभी फिलहाल मैं अगर पर्टिकुलरली ग्वालियर शहर की भी बात करूं, लगातार डॉग बाइट के मामले भी सामने आ रहे हैं। हालांकि नसबंदी के दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये संख्याएं बढ़ती जा रही है। अब एक्चुअली में क्या है, जब गर्मी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम जो गर्मी पड़ती है जो है, तो वो चाहे वो आदमी हो चाहे जानवर हो, दोनों के लिए हार्मफुल होती है। बेसिकली जो डॉग्स है उसमें जो अपनी स्वीट ग्लैंड्स जिसे बोलते हैं, पसीना सूखने वाली जो ग्रंथियां हैं वो कुत्ते में नहीं पाई जाती हैं। तो आपने देखा होगा अक्सर गर्मियों में कुत्ते जो है पानी के किनारे या जहाँ भी पानी होगा वहाँ बैठे रहेंगे और शिवलिंग करते रहेंगे, हाँफते रहेंगे जी बाहर निकाल के। तो ऐसा करने से वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मीट आउट करते हैं। और अक्सर देखा जाता है कि खाना तो वो डॉग खा जाता है, ले लेता है, कहीं भी जाके खा सकता है, पर पानी अगर उसको नहीं मिलेगा प्रॉपर जो है, कहीं वो बैठा हुआ है छाया में रेस्ट कर रहा है, वो खासकर जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है उस टाइम उसे अगर कोई मारे, पत्थर मार के भगा दे तो वो स्ट्रेस आउट होकर बाइट कर सकता है, वो बाइट कर देते हैं। मेन तो ये कारण है उसका जो है डॉग बाइटिंग का गर्मियों में जो है।
निश्चित ही। और गौरव जी देखिए, ये भी देखा जा रहा है कि ठीक है, नसबंदी अपनी जगह है, हालांकि उनके दावे तो साफ तौर पर फेल नजर आ रहे हैं। अगर इतनी संख्या में नसबंदी की जाती तो मुझे नहीं लगता कि इतने डॉग बाइट के मामले सामने आते। खैर ठीक है, नसबंदी एक अलग विषय है, लेकिन गौरव जी ये भी जानना चाहूंगी मैं कि लोगों में अवेयरनेस कैसी रहे। आपने जिस तरह से जिक्र किया कि ऑलरेडी फ्रस्ट्रेट रहते हैं डॉग इस टाइम पे, खासतौर पर गर्मी के मौसम में, अगर वो कोई उनको छेड़ेगा तो शायद ज्यादा आक्रामक वो हो सकते हैं। और अक्सर ये भी कहा जाता है कि जब डॉग भूखे रहते हैं तो ज्यादा आक्रामक होते हैं वो। तो लोगों के लिए खासतौर पर आप क्या अवेयरनेस को लेकर एक संदेश दे सकते हैं कि आखिर किस तरह से बचा जा सके? बहुत बार ये होता है कि दौड़ लगाते हैं अपने पीछे कुत्ते और दौड़ते हैं हम, तो फिर शायद वो ज्यादा और भड़कते हैं। दौड़ लगाने के पीछे टेक्निकल साइंटिफिक कारण ये है कि इनकी जो मेमोरी है डॉग्स की वो काफी शार्प होती है, काफी दिनों तो ये याद रखते हैं। हाँ। जब कोई फीमेल के किसी रोड पे बच्चे होते हैं, बच्चे उसमें दिए होते हैं, उस टाइम अगर कोई तेज स्पीड में गाड़ी निकली है, उसके बच्चे को किल कर गया वो जो है 3, 4, 5 महीने पहले भी, तो वो फीमेल उसको अपने दिमाग पे रखती है कि इस गाड़ी से मेरा बच्चा मरा था। तो जहां से भी जब वो कोई गाड़ी, कार या बाइक वाला निकलेगा, अगर बाइक वाले ने बच्चा मारा होगा तो बाइक वाले के पीछे डॉग भागेगा, कार वाले ने अगर उसका बच्चा किल किया होगा तो कार के पीछे भागेगा। तो ऐसी स्थिति में आदमी घबरा जाता है, घबरा के अपनी मोटरसाइकिल या कार की स्पीड और तेज कर देता है। तो कभी स्पीड तेज नहीं करनी है, बल्कि उसको आपको स्लो कर देना चाहिए, वहीं पे स्लो कर देना चाहिए। यदि आप स्लो करेंगे तो कुत्ता अपने वापस पीछे चले जाएगा, जो है वो अटैक नहीं करेगा। जो लोग बात क्या करते हैं, कुत्ता पीछे पड़ गया तो और स्पीड में गाड़ी भगा देते हैं, और उसकी जनरली जो डॉग की स्पीड है 50-60 किलोमीटर पर आवर होती है कुत्ते की स्पीड, जो है तो पीछा करके वो बाइट कर लेगा जनरली, ये है। और डॉग बाइट का दूसरा मैडम जो सबसे बड़ा कारण मैं बताऊं आपको, जो है जो मैंने अभी तक अपने जो रिसर्च में पाया है कि जो पर डे का जो डेटा आता है ना हॉस्पिटल से, जो है पर डे जो हॉस्पिटल का जो डेटा आ रहा है उसमें वाइल्ड का डेटा आ रहा है, ना कि डॉग बाइट का डेटा आ रहा है। जो है उसमें हमने अपने कमिश्नर साहब की तरफ से एक लेटर भी लिखा है, जो है कि हमें पर डे डॉग का डेटा दीजिएगा। उसमें जो एक आदमी को 5 डोज लगते हैं शेड्यूल वाइज, तो हॉस्पिटल से जो डाटा कंपेल करके देते हैं तो 5 डोज को मिला के दे रहे हैं। तो निश्चित ही जब 5 डोज को मिला के देंगे तो डेटा बढ़ेगा, डॉग बाइट की संख्या बढ़ेगी। जो किसी को डेटा चाहिए तो आप फर्स्ट डोज का डेटा लें, वो ऑथेंटिक डेटा बना जाएगा। निश्चित है, कुल मिलाकर देखा जाए तो तमाम समीकरण बन रहे हैं। लेकिन गौरव जी देखिए, एक बात और मैं आपसे अंतिम सवाल में पूछना चाहूंगी। डॉग बाइट को लेकर अवेयरनेस के बारे में आपने बता दिया, कैसे सावधान रहे, वो भी सब चीजें ठीक है। लेकिन राजधानी भोपाल में एक ऐसा भी मामला देखा गया था कि कुत्ते की नसबंदी की गई थी, ये दावा किया गया था। हालांकि ये नहीं कह सकते कि नसबंदी प्रॉपरली हुई थी या नहीं हुई थी, लेकिन नसबंदी के लिए लेकर गए थे डॉग को, और उसके बाद ये देखा गया था कि नसबंदी पूरी तरह से फेल नजर आई है। अब मैडम ये तो ऑपरेशन होते हैं, एक्चुअली में ये भी एक ऑपरेशन है, सर्जरी है। अब ऐसा नहीं है कि 100% अपन डॉग को अगर ऑपरेशन करेंगे तो 100% ही सक्सेस हो। किसी डॉग में एनीमिक कंडीशन होती है, वो बीमार होता है, पहले से ब्लड की कमी होती है, उस कंडीशन में अगर उसको डॉक्टर ऑपरेट कर देगा, जो है प्रॉपर एनालिसिस बॉडी का चेकअप नहीं करेगा तो डॉग की डेथ भी हो सकती है उसमें। तो नसबंदी जो होती है वो स्वस्थ डॉग की होती है, स्वस्थ और हेल्दी डॉग की होती है, ना कि पतले दुबले 6 महीने से नीचे के डॉग की नसबंदी का प्रावधान नहीं है। तो ये जो भी टीम्स रहती है हमारे, तो हंसकर ग्वालियर में ये है कि जो हेल्दी डॉग्स आते हैं उन लोग को एबीसी प्रोग्राम किया जाता है, तो जिनको एबीसी भी करने के बाद ईयर नॉच कर दिया जाता है। हम तो अभी एक और प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं ग्वालियर में, जो है हमने अपना हेल्पलाइन भी एक नंबर जारी किया है कि पूरे इस बार जो काम करेंगे बार्ड वाइज करेंगे। तो बार्डो में जो भी बार्डो में एनिमल लवर हैं वो हमको व्हाट्सएप पे डेटा उपलब्ध करा दें कि हमारे यहाँ जो डॉग्स हैं, इतने डॉग्स हैं उनकी ईयर नॉचिंग नहीं है, मतलब कान कटे हुए कुत्ते नहीं है। तो हम लोग को आइडिया हो जाएगा कि इस बार्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, हम उस बार्ड में जाके अपने रेबीज के कैंप लगाएंगे और वहाँ से डॉग कैचिंग करेंगे, स्टेलाइजेशन कराएंगे। निश्चित ही। चलिए, फिलहाल शुक्रिया आपका गौरव जी, तमाम आपने जानकारी हम तक पहुंचाई। गौरव आहूजा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पशु प्रेमी है। गौरव जी देखिए, फिलहाल क्योंकि समय की कमी, इसलिए मैं बस एक ही सवाल आपसे पूछ पाऊंगी कि आखिर कैसे बचा जा सके। छोटा सा आपकी प्रतिक्रिया कि लगातार डॉग बाइट के मामले सामने आ रहे हैं, नसबंदी के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन तस्वीरें वैसी नजर नहीं आ रही है कि नसबंदी के बावजूद ये मामले तो और बढ़ते ही जा रहे हैं। तो मैम हम इसमें ये कर सकते हैं कि सबसे पहले तो डॉग काटते के उसका रीजन समझना पड़ेगा। भूख और प्यास और थोड़ी सी अवेयरनेस की कमी के कारण हमको ये लगता है कि डॉग हमारी साइड आ रहा है तो हमें काटेगा ही। तो हमें सबसे पहले खाने पीने का इनका ध्यान रखना है, और सबसे मेन चीज है नसबंदी। जितने कम डॉग्स आपके एरिया में होंगे उतने ही कम डॉग बाइट केस आएंगे, और ये सरकार इसके लिए बहुत अच्छी फंडिंग करती है नगर निगम को, बट नगर निगम उस लेवल पे वो काम नहीं करती है।
तो उनको निश्चित ही नसबंदी गौरव जी, कुल करनी मिलाकर चाहिए। देखा जाए कि अवेयरनेस की तो ठीक है, जरूरत है, लोगों को करेंगे भी सही, लेकिन नसबंदी का क्या, जिसके दावे किए जा रहे हैं। चलिए फिलहाल शुक्रिया आपका, आपने तमाम जानकारी हम तक पहुंचाई है। और फिलहाल अनिल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कुत्तों का आतंक लगातार जारी है, दावे तमाम किए जा रहे हैं, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि आखिर ये जो दावे किए जा रहे हैं ये कब सफल हो पाएंगे और लोगों को कुत्ते के आतंक से निजात मिल पाएगी। फिलहाल IND इंसाइड में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।